it's a oxidation and here happen in anode electrode, ये एनोड पे होगा, ठीक है। अब Al2O3 में यहाँ पे प्लस 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जीरो में, सो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, सो इट इज अ रिडक्शन, तो इसके लिए हम लिखेंगे इट्स अ रिडक्शन, ठीक है। और ये कहां पर हो रहा है, एट कैथोड। और इस कैथोड कंटेनर में एक आप आउटलेट ड्रॉ करेंगे, डेवलप करेंगे, जिसमें से आपको ये मोल्डन फॉर्म में एल्यूमिना इन द लिक्विड फॉर्म आप कलेक्ट कर लेंगे, ओके। तो यहां पे आपको एल्यूमिनियम मिल जाएगा, ठीक है। एंड द इंटायर प्रोसेस, इस इंटायर प्रोसेस को बोलते हैं हम, दिस वन इट इज कॉल्ड called Hooke's process. It is called Hooke's process, right? तो यहाँ पे 4 साइंटिस्टों का इन्वॉल्वमेंट है, 4 साइंटिस्ट नेम है, आप याद रखेंगे, बेयर्स, ओके, सरपैक्स, हॉल्स एंड Hooke's process. Hooke's process इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इस इंटायर प्रोसेस को हम बोलते हैं Hooke's process. तो यहाँ पे हमने अभी एल्यूमिनियम कलेक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। ऑल पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, जो भी इस पे मेंशन है सब के सब इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इसे इग्नोर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो अभी पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में वो इस वाली स्टेप से पूछे गए हैं। एक्चुअल में जाके रिड्यूस कौन होता है, कौन ऑक्सीडाइज होता है, हम एनोड में कौन से इलेक्ट्रोड लेते हैं, कैथोड में कौन से इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो कंसेप्ट क्लियर रखेंगे। अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेफरेंस अलग अलग दिए हैं, अलग अलग ओपिनियंस अलग अलग व्यू हैं, बट सबका जो कंक्लूजन यही निकला गया है कि हम एनोड लेते हैं एज अ कार्बन ग्रेफाइट और कैथोड भी हम लेते हैं कार्बन का ही ग्रेफाइट का बना हुआ, ओके। ये यहां पर है हमारा क्रायोजेनिक, ओके। तो अभी हमने मेटलर्जी के 4 एस्पेक्ट को समझ लिया है, रिडक्शन प्रोसेसेस को समझ लिया है। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनके लिए स्पेशली तो कोई कैटेगरी तो नहीं स्पेसिफाई की गई है, बट हाँ वो इंपॉर्टेंट है, कुछ साइंटिस्ट बेस्ड नेम रिएक्शंस हैं, लाइक निकल इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट मेटल एंड टाइटेनियम, ओके, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो इसके लिए कौन कौन सी प्रोसेस यूज होती है उसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करिए, उसके बाद हम देखते हैं। एंड जब भी आप मेटलर्जी को कवर अप करेंगे चैप्टर को, तो 2 मेटलर्जिकल प्रोसेस जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन एंड सेकंड इज एल्यूमिनियम, क्योंकि ये प्रेजेंट जनरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, सबसे ज्यादा यूज होता है, इस पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। बट हाँ, इसके रिस्पेक्टिव जो और भी हमने रिडक्शन पोटेंशियल हमने पढ़ा है, रिडक्शन प्रोसेस जो हमने पढ़ी है, उनको भी आपको कवर अप करके रखना है, ठीक है। तो अभी मैं शॉर्ट में रिकॉल भी करवाऊंगा जितने भी हमने रिडक्शन प्रोसेस पढ़ी है, बट इससे पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको भी क्लियर कर लेते हैं। Done? So write down. Next is extraction of nickel. Okay? और निकल किसके नेम पे पढ़ा है? Can you tell me? It's a based on the cost. Okay? Hooke के नाम पे पढ़ा है, निकोलेस. Okay? So निकल जो है, निकल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, द नेम ऑफ साइंटिस्ट नेम रिएक्शन इज, इट इज कॉल्ड मोर्स प्रोसेस। मोर्स प्रोसेस हम पोटेशियम कंपाउंड की तरफ मूव करते हैं, अभी हाल ही में हमने जो कंप्लीट किया है, हम यहाँ पे निकल यूज करेंगे विद कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करने के पे ये बनाएगा NiCO4, इट्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड,
ओके, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेगा। यहां पे जो हमने स्टार्टिंग में निकल लिया है इन द इम्प्योर फॉर्म, ये इम्प्योर फॉर्म में है, ओके, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं NiCO4। अब इस NiCO4 को आप हीट करेंगे स्ट्रांगली एंड यू गेट निकल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे जो निकल आपको मिलेगा इट इज इन द प्योर स्टेट, ये प्योर फॉर्म में मिलेगा, ओके। तो आप इम्प्योर से प्योर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिंपल सी टू स्टेप्स रिएक्शन है, इट्स कॉल्ड मोल्ड्स प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेक अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड वी गेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम हीट करेंगे, अगेन वी गेट द प्योर फॉर्म ऑफ निकल विद कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड इस रिएक्शन को हीट कराने के ऐसा हीट एनर्जी यूज हो जाएगी, उसको हम कंबाइन कर देंगे हाइड्रोजन के साथ में और वो कहलाएगी वाटर गैस, ठीक है। ये है मोल्ड्स प्रोसेस। इसी तरह एक और नेम रिएक्शन है, साइंटिस्ट नेम रिएक्शन जो एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है, इट इज कॉल्ड वन आर्कल प्रोसेस। वन आर्कल प्रोसेस रिलेटेड है एक्सट्रैक्शन ऑफ टाइटेनियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ टाइटेनियम सेम कंसेप्ट, जैसे इस पे हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए, इस पे भी हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। यहां पे टाइटेनियम आयोडीन के साथ रिएक्ट कराया जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा TiI4, ओके। यहां पे जो टाइटेनियम है इट्स एन इम्प्योर फॉर्म, नथिंग विल बी चेंज, जस्ट थोड़ा सा आप रिएजेंट चेंज कर देंगे, बाकी प्रोसीजर वैसा ही रहेगा। अब इस TiO4 को आप फिर से हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट किया जाएगा, यू गेट टाइटेनियम विद आयोडीन गैस, ओके। एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड वन आर्कल प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन ऑफ टाइटेनियम इट इज कॉल्ड वन आर्कल प्रोसेस। सो हियर आप उसे बैलेंस भी कर सकते हैं, बट हम जब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं तो बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, इट्स यूज्ड इन ओनली लेबोरेटरी प्रोसेस। सिंपल सा है, बैलेंस कर सकते हैं, 2 to 4 करिए बैलेंस हो जाएगा। नाउ थर्ड वन, इसी से रिलेटेड एक और है, ऐसे मेटलॉइड्स सेमीकंडक्टर्स जो ट्रांजिस्टर वगैरह बनाने के लिए यूज होते हैं, ओके, लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनको अगर हमको प्यूरिफाई करना है, इनको अगर हमको एक्सट्रैक्ट करना है तो हम कौन सी प्रोसेस यूज करें? उसके लिए जो प्रोसेस होती है इट इज कॉल्ड जोन रिफाइनिंग, ओके। इसलिए कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, उसे मैं ऑरली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जोन रिफाइनिंग में होता क्या है, हम एक बार लेते हैं इम्प्योर मेटल का, इट में भी सिलिकॉन और जर्मेनियम। सपोज ये हमारे पास एक बार है सिलिकॉन या जर्मेनियम का, इसके ऊपर फर्नेस जो सर्कुलर फर्नेस होती है रोटेट होती है, ठीक है। हमारे पास ये बार है, इस पे सर्कुलर फर्नेस रोटेट होगी ऐसे। ड्यू टू वोलेटाइल नेचर ऑफ impurities moves towards the infused state। फ्यूज स्टेट मतलब लिक्विड की तरफ वो मूव होने लग जाएगी, जैसे जैसे फर्नेस आगे बढ़ती जाएगी इंप्योरिटी भी उसके साथ साथ जाती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी इंप्योरिटी एक तरफ प्रेजेंट हो जाएगी और प्योर मेटल आपका मेटलॉइड एक साइड हो जाएगा। लास्ट में उस बार को आप कट करेंगे, यू गेट द प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड जोन रिफाइनिंग प्रोसेस। तो इसे आप ऑरली लिखेंगे, राइट डाउन जोन रिफाइनिंग प्रोसेस, जोन रिफाइनिंग प्रोसेस, जोन रिफाइनिंग प्रोसेस। It is used to extract, it is used to extract, it is used to extract semiconductor or metalloids, it is used to extract semiconductor or metalloids such as silicon, germanium, etc. such as silicon, germanium, etc. ओके, और इसमें एक नोट डालकर लिखेंगे आप, it's done by
done by using difference of volatile nature, using difference of volatile nature of impurity. And impurity move towards infused state. So questions they may ask you, zone refining किस मेटलॉइड या मेटल से रिलेटेड है, वो ऑप्शंस दे सकते हैं. So please just keep in your mind it is used for semiconductors. Okay, so it's all about the metallurgy. इस टॉपिक के लिए मेटलर्जी के लिए इट्स इनफ. ओके, और के साथ में गैंग भी मालूम होना चाहिए आपको. गैंग के साथ में फ्लक्स क्या होता है, स्लैग क्या होता है. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो मैं वापस स्टार्टिंग से करता हूं. जस्ट क्लोज योर नोटबुक्स.